नमस्कार बच्चों, प्यारों, यारों, दुलारों, मित्रों, साथियों। वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल स्पीक इंग्लिश विद पंकज सिंह पर। बच्चों, अभी हमारा जो टेंथ समाप्त हुआ है, टेंथ के बाद हमने थोड़ा सा चंपक वगैरह का जो स्टोरी लिया था, उसमें हमने बहुत से वर्ड्स को देखा, किस प्रकार से लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, किस प्रकार से लोग बोलते हैं। हमने जानवरों के माध्यम से देखने का प्रयास किया, जहाँ क्या क्या शब्द आते हैं, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आते हैं, क्या क्या किस स्टाइल में लोग कॉमन लाइफ में बोलते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो थ्योरी से या आपके जो लेक्चर्स होते हैं उससे परे होते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, तो हमने 4 स्टोरी के माध्यम से देखने का प्रयास किया। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉच केयरफुली दोज वीडियोज। उन वीडियोज को बड़े कायदे से देखना। 4 अभी तक बनाया है। अभी आने वाले समय में बहुत कुछ इस प्रकार के मिलेंगे, बहुत कुछ इस प्रकार की चीजें जो रियल में हमको बताती है कि हमारी स्पीकिंग में क्या क्या जरूरत है, कैसे बोला जाता है, जानवर के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, किस्सा के माध्यम से। अब हम लोग शिव खेड़ा के यू कैन विन या और भी अलग अलग कहानियां लेंगे, एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए। ठीक है। अब टेंस, मैंने बार बार बोला था कि टेंस का इतना वैल्यू है, स्पेशली if you have fully command over tense, I think there is no need of any teachers. My dear, you can be proficient, एकदम परफेक्ट बन सकते हो आप अपने से सेल्फ, अगर टेंस पर कमांड है। बार बार मैं बताऊं, 20 वीडियो है अपना टेंस का। अगर 20 को, अगर आपके बैकग्राउंड बहुत जीरो है, अच्छा भी है तब भी, क्योंकि उसके जो वर्ड्स हैं, जो वोकैब्स हैं, जो इतने अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग है उस टेंस में, मजा आ जाएगा। अगर उसको बार बार आप देखते हैं या उसको आप नोट्स बना लिए तो उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं, मजा, वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन, देयर विल बी ओनली एंजॉयमेंट, माने को मजा आएगा। अब टेंस के बाद हमको 7-8 रूल्स ऐसे पढ़ने बच्चों उनके लिए जिनका बेसिक बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो से है, अभी तक टेंस पढ़ा है। टेंस के अलावा जो हमने पढ़ा था, क्या कमांड पढ़ा, थोड़ा देर का प्रयोग पढ़ा, ये सब चीजें पढ़ने के बाद 8-10 रूल्स ऐसे हैं जिनको जनरली लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो उनको जानना चाहिए। विदाउट दीज रूल्स इट इज इम्पॉसिबल टू स्पीक। बहुत छोटे छोटे, जैसे कैन कोड शोट छुड़ाया वे सब है, लेकिन कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं, ये तो हमने टेंस के फॉर्मूले में सब देख लिया, कैसे क्या फॉर्मेशन होता है सेंटेंसेस का। लेकिन यहां पर हम लोग कुछ अच्छे सेंटेंस को लेकर के देखेंगे कि किस प्रकार से इजीली हम ऐसे बना सकते हैं और हमारे स्पीकिंग में वो कहां तक कारगर है। ठीक है, चलते आज हम लोग। तो रोज की तरह पहले स्वामी विवेकानंद के विचार से शुरू करते हैं। दैट मैन हैज रीच्ड इमोर्टलिटी, वह आदमी पहुंच गया है अमरत्व की तरफ। इमोर्टल, कोई डर नहीं, इमोर्टल, अमर हो गया, चाहे वो शरीर से, चाहे वो अपनी ख्याति से। दैट मैन हैज रीच्ड इमोर्टलिटी, इमोर्टलिटी, वो आदमी अमरत्व पा लिया है। हु इज डिस्टर्ब्ड बाय नथिंग मटेरियल, जो जो मटेरियल माने भौतिकवादी चीज, भौतिकवादी चीजें, जैसे इस संसार की जितनी आपको दिखाई देने वाली खुशियां, आकर्षित करने वाली चीजें है ना, बंगला, गाड़ी, एसी, फ्रीज, ये वो जितनी मटेरियल चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, उससे आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते। वो तो पहले ही इमोर्टलिटी की तरफ पहुंच चुका है ना। आपके पास सुविधा है कि नहीं है, बट मैटर ये करता है कि आप कितना अनासक्त हैं, डिटैचमेंट की क्वालिटी रखते हैं। अटैच नहीं, अटैच माने आसक्ति, लगाव, और डिटैच माने उससे दूरी, है ना। तो आज हम लोग चलते हैं उन रूल्स को जिनको एक बेसिक बच्चे को, जिनको तैयारी शुरू से हो रही है। वैसे मैं बता दूं आपको, मेरी जो बुक आई है, अभी तो मैंने ऑनलाइन उसको नहीं किया हुआ है, लेकिन ये जो है अंग्रेजी बोलना सीखें, इसमें ये जो आज पढ़ाने जा रहा हूं, इसके रूल्स के ट्रांसलेशंस बहुत ज्यादा दिए हुए हैं इस किताब में। मैं अभी तक इसका एडवर्टाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक मैं उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूं, तो इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं, लेकिन फिर भी अगर कभी नियरेस्ट शॉप पर कभी पाते हैं कहीं से भी, है ना, तो इसमें इतना ज्यादा उसका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। नो रूल कॉम्प्लिकेशंस, कोई ऐसा नहीं है कि इतना ये वो, तो आपको खुद ही कोई दिक्कत नहीं होगी, बनाना समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैसे भी क्लियर हो जाएगा। कुछ दिक्कत आती हो तो आप बुक को देख लीजिएगा प्रॉपर्ली।
चलिए, तो पहला हम लोग देखते हैं, आज हम लोग देखते हैं चाहिए। चाहिए में जनरली हम लोग जानते हैं क्या, शुड, 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 जहां पर मतलब चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें करना चाहिए था, हमें नहीं करना चाहिए था, क्या हमें करना चाहिए, चाहिए, शुड, चाहिए था, शुड हैव, शुड हैव, चाहिए, शुड, चाहिए था, शुड हैव, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। माने इसमें शुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर चाहिए था माने भूतकाल की बात है कि आपको ये करना चाहिए था, शुड हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉमन चीज है बच्चों, बनाना आपको आ चुका है। यू हैव नोन प्रॉपरली हाउ टू मेक सेंटेंसेस, there is no any doubt in it, I know, I can bet that there is no doubt, because we have made a lot of sentences which has the same sequences, same rules, जिसके पास सब कुछ सेम सेम है, वही फार्मूला हमको अपनाना है यहां पर भी। तो इसलिए कोई दिक्कत तो है नहीं, क्या से आ जाए, क्यों से आ जाए, कब से आ जाए, सब बना लोगे आप, खाली आपको पकड़ना है, फटाफट पकड़ना है। इसलिए बहुत ज्यादा मैं देर नहीं लूंगा, फटाफट आपको समझाऊंगा, ठीक है। शुड, चाहिए, देखिए अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, माने अपराधी माने क्रिमिनल, या क्रिमिनल शुड मिलना का होता है गेट। अब क्रिमिनल शुड गेट द पनिशमेंट, गेट द पनिशमेंट माने आपको सजा मिलनी चाहिए, यू शुड गेट पनिशमेंट, आपको पूछना चाहिए, यू शुड आस्क क्वेश्चन, आपको निर्देशों को फॉलो करना चाहिए, यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, यू शुड पे अटेंशन टू योर हेल्थ, माने शुड 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 जनरली अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, क्रिमिनल्स शुड गेट द पनिशमेंट, हमें रात को खाना छोड़ देना चाहिए, क्या हो जाएगा, वी शुड, चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल डजंट मैटर, मैटर इज दैट शुड इज कंपल्सरी फॉर एवरी, माने हर चीज के लिए अनिवार्य है। वी शुड, छोड़ना का, गिव अप माने वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, गिव अप माने त्याग देना, वी शुड गिव अप डिनर, रात का भोजन माने डिनर, हमें डिनर त्याग देना चाहिए, सही बात है, जनरली हेल्थ कॉन्शियस होता। राम को चुनौती स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्या हो जाएगा, राम शुड नॉट, ये तो हमारा मेन हो गया, राम शुड नॉट। अब स्वीकार करना क्या होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द चैलेंज, एक्सेप्ट द चैलेंज, सरकार को बेरोजगारी भत्ता नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट शुड नॉट गिव बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है, अलाउंस, अलाउंस माने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता माने आप बेरोजगार हो तो आपको कुछ ना कुछ लत्तागिरी चाहिए, माने भीख चाहिए, भीख। गवर्नमेंट शुड नॉट गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, किसको, किसी को नहीं देना चाहिए। क्या तुम्हें रीति रिवाज नहीं निभाना चाहिए, जब क्या आ गया तो पहले हेल्पिंग में लगा दो, शुड यू नॉट, शुड यू नॉट, निभाना का परफॉर्म कई बार हो चुका है, शुड यू नॉट परफॉर्म, शुड यू नॉट परफॉर्म राइट्स एंड रिचुअल्स, राइट्स एंड रिचुअल्स कई बार हो चुका है, राइट्स एंड रिचुअल्स, रीति रिवाज, राइट्स एंड रिचुअल्स, शुड बी नॉट, शुड यू नॉट, शुड आई नॉट, शुड यू नॉट, कैसे भी लगाइए, शुड यू नॉट परफॉर्म राइट्स एंड रिचुअल्स, क्या तुम्हें रीति रिवाज को फॉलो नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्यों पुलिस में भर्ती होना चाहिए, क्यों बीच में आ गया है, क्या हो जाएगा, वाई शुड यू, वाई शुड यू ज्वाइन द पुलिस, वाई शुड यू ज्वाइन द पुलिस, क्या हमें जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए, क्या फिर आ गया, शुड वी नॉट, जिम्मेदारी लेना का टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, शुड वी नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बार बार शब्द शब्द पहुंचा। अब हाँ ये हो सकता है कि पहली बार जो पढ़ रहा हो माय डियर, आपको इस क्लास का कोई अंदाजा भी नहीं लगेगा, ठीक है, आपके लिए इजी बहुत होगा नो डाउट, लेकिन जो इधर 49 लगभग 49 क्लासेस में हो चुका, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। और जब पढ़े हैं मन से, ईमानदारी से बताऊं बच्चों, मैं तो एक इजी वे में चल रहा था, मुझे नहीं लगा, बड़े दिन देख रहा था कि फर्स्ट क्लास से लेकर के 49 तक इतना, इतने वर्ड मीनिंग, इतने अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन दिए जा चुके हैं कि अगर ईमानदारी से आप उसका स्टडी करते हैं, रिवीजन करते हैं तो मजा आ जाएगा, बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, उसका नोट्स अगर बनाते हो तो वाह वाह, वल्ले वल्ले, यू कैन बी अ वेरी गुड टीचर इन फ्यूचर। चलिए, तो हमें क्यों, क्या हमें जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, शुड वी नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलिए चाहिए का, अब हो गया चाहिए था, चाहिए, चाहिए, हमें
सीनियर्स का दिल नहीं दुखाना चाहिए, वी शुड नॉट ऑफेंड द सीनियर्स, वी शुड नॉट हर्ट सीनियर्स, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, है ना। वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस, वी शुड, कहना ना कि अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस। तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट इंटरफियर, तुम्हें कान नहीं भरना चाहिए, यू शुड नॉट पॉइजन द ईयर, तुम्हें समझना चाहिए, शुड अंडरस्टैंड। कहने का मतलब चाहिए 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 जितना हजारों बनाइए, किताब में खूब प्रैक्टिकल यूजेस दिया गया बच्चों। अगर किताब में है आपके पास तो उसको इतना इजी मत लो, उसको फ्लो में उसको पढ़ते चलो, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सब कुछ, है ना। माँ बाप को चरित्र गढ़ना चाहिए था, अब शुड हैव आ जाएगा, पेरेंट्स शुड हैव। अब चरित्र गढ़ना का उसी में है, किताब में भी है और आपको कई बार वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। कल्टीवेट, अब यहां पर लगता है शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जहां पर आ गया कैन में फर्स्ट फॉर्म कैन हैव थर्ड फॉर्म, कुड में फर्स्ट फॉर्म कुड हैव थर्ड फॉर्म, में फर्स्ट फॉर्म मे हैव थर्ड फॉर्म, शुड में फर्स्ट फॉर्म शुड हैव थर्ड फॉर्म, है ना। ऐसे करके जहां पर शुड हैव टाइप आ जाए, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, नीड हैव, डेयर हैव, कुछ भी आ जाए थर्ड फॉर्म। तो पेरेंट शुड हैव कल्टिवेटेड द कैरेक्टर, चरित्र गढ़ना चाहिए था, चरित्र गढ़ना, कल्टिवेट द कैरेक्टर, कल्टिवेट द हैबिट्स, तुम्हें नखरा नहीं करना चाहिए था, क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट हैव। अब शुड हैव के बीच में नॉट लगा दिया तो शब्दों के बीच में बार बार देखा हमने, यू शुड नॉट हैव, नखरा करना का, शो द टेंट्रम, शो द टेंट्रम, मस्त वर्ड है, शो द टेंट्रम, तुम्हें नखरा नहीं करना चाहिए था। राम को कैकेयी से सवाल नहीं पूछना चाहिए था, फिर आ गया राम शुड नॉट हैव, अब शुड हैव के बीच में नॉट लग गया, राम शुड नॉट हैव आस्क का थर्ड फॉर्म, आस्क द क्वेश्चन टू, आस्क क्वेश्चन टू कैकेयी, कैकेयी से सवाल नहीं पूछना था। ये सब तो आपको बनाने आ ही गया टेंस के हिसाब से। संदीप माहेश्वरी को चैनल डिमोनेटाइज नहीं करना चाहिए था, मोनेटाइज करने का मतलब क्या, आप अब कोई देखेगा आपका वीडियो, उस पर ऐड आएंगे, एड्स आएंगे तो गूगल आपको पैसा भेजेगा। डिमोनेटाइज माने ना तो आपका एड्स आएगा, हो सकता हो नए रूल्स रेगुलेशन की वजह से एड्स तो आए, लेकिन आपके अकाउंट में कभी पैसा नहीं आएगा क्योंकि आपने मोनेटाइज नहीं किया हुआ है, ठीक है। चैनल को मोनेटाइज करना पड़ता है। संदीप माहेश्वरी को, तो संदीप माहेश्वरी शुड नॉट हैव, शुड हैव के बीच में नॉट लग गया, शुड नॉट हैव डीमोनेटाइज्ड, डीमोनेटाइज्ड अपना चैनल, क्या होगा वो चैनल, डीमोनेटाइज्ड चैनल, क्या उसे दवा नहीं लेना चाहिए था, क्या हो जाएगा, क्या शुड ही नॉट हैव। अब देखिए आ गया शुड हैव के बीच में सब्जेक्ट और नॉट, हमने बार बार पढ़ा है, हैज बीन हैव बीन वाले में 1000 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। शुड ही नॉट हैव लेना का थर्ड फॉर्म टेकन मेडिसिन, तुम्हें धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहिए था, यू शुड हैव, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन फ्लुएंट इंग्लिश, यू शुड हैव स्पोकन फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश मैंने धारा प्रवाह तर 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 बोलना, यू शुड हैव स्पोकन फ्लुएंट इंग्लिश। अब देखिए इसका जीवन में कैसे बनाएंगे, अरे आपको जाना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था, न्योता देना चाहिए था, भाई कहना तो चाहिए था, पैसा देना चाहिए था, आपको मदद करना चाहिए था मेरा, आपको कम से कम बरसात में थोड़ा बहुत भीगना चाहिए था, आपको रास्ता दे देना चाहिए था, आपको सवाल जवाब करना चाहिए था, आपको कभी धार्मिक जगह पर जाना चाहिए था, आपको पूजा वूजा भी करना चाहिए था, आपको मेहमानों के पास जाना चाहिए था, मेहमानों को बुलाना चाहिए था, आपको सम्मान करना चाहिए था। यू शुड हैव, यू शुड हैव, यू शुड हैव, यू शुड हैव, यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव, शुड यू हैव, शुड यू हैव, क्या तुम्हें चाहिए था, क्या तुम्हें चाहिए था, जैसा भी आप बनाइए, लेकिन इसको बच्चों दोस्तों इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करो। आपको झंडा फहराना चाहिए था, यू शुड हैव अनफर्ल्ड फ्लैग, आपको पनीर बनाना चाहिए था, यू शुड हैव मेड चीज पनीर, जो भी कहिए, थर्ड फॉर्म सब में लगेगा, ठीक है, ये होगा। अब चाहिए था शुड, शुड हैव, शुड हैव। अब देखिए ये सकना में जनरली हमको पता है, सकना माने सकता है, सकती है, सकता है, सकती है, यानी तुम्हारे चैलेंज करता है तुम्हारी ताकत को, यस ये मैं कर सकता हूं, तुम कर सकते हो, क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं, यानी ये हमारी ताकत को दिखाता है, यस इट इज शोइंग आवर इनर पोटेंशियल, हमारी
अंदर की ताकत को, बाहर की ताकत को कुल दिखा रहा है। धार्मिक आदमी भगवान से बात कर सकता है। हम लोग नॉर्मल वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा? ये सब मेरे बुक का झलक भी है इस प्रकार के, और दुनिया भर का है, दुनिया भर के ट्रांसलेशन है, ठीक है। धार्मिक आदमी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अ रिलीजियस पर्सन कैन टॉक, अ रिलीजियस पर्सन, रिलीजियस पर्सन कैन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, कैन टॉक टू गॉड, टॉक टू गॉड, टॉक टू गॉड। सरकार नया कर लगा सकती है, गवर्नमेंट कैन, बार बार हो चुका है, लेवी, लेवी द न्यू टैक्स, न्यू टैक्स, एक नया कर लगा सकती है। फिल्में भी समाज पर अच्छा प्रभाव छोड़ सकती है, फिल्में। अब देखिए हम लोग सिंपल में सब्जेक्ट, हम लोग मैं तुम वो है राम श्याम लेते हैं, बढ़िया वाला है। फिल्में भी, इवन घी के लिए क्या होगा, इवन फिल्म्स, इवन फिल्म्स कैन गिव, दे सकती है क्या, अ गुड इम्पैक्ट, अच्छा प्रभाव, अ गुड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, समाज पर, ऑन सोसाइटी। इवन फिल्म्स कैन गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, बहुत बढ़िया दे सकती है, छोड़ सकती है ना। बुरे वक्त में परछाई भी दगा कर सकती है, आपका सब्जेक्ट है परछाई भी। इवन शैडो, इवन शैडो, देखिए इवन का यूज करते करते आप समझ जाएंगे। इवन शैडो कैन बीट्रे, माने चीट कर सकती है, बीट्रे, बीट्रे इन क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन माने बुरा वक्त, बेवक्त। इवन शैडो, योर शैडो कैन चीट यू एनी टाइम इन फ्यूचर, आपके भविष्य में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। बुरे वक्त में परछाई भी दगा दे सकती है। इवन शैडो कैन बीट्रे यू, बीट्रे यू, चीट यू, चीट यू, बीट्रे यू। क्या तुम मुझे भी सम्मानित कर सकते हो? कहीं पर स्टेज पर जाकर सम्मानित करना क्या बोलते हैं, फेलिसिटेट करना। कोई अगर आप अंग वस्त्र दे रहे हो, आप कोई सिंबल दे रहे हो, है ना, तो उसको बोलते हैं फेलिसिटेट करना। क्या तुम मुझे भी सम्मानित कर सकते हो? क्या हो जाएगा, कैन यू फेलिसिटेट, कैन यू फेलिसिटेट, फेलिसिटेट मी आल्सो, आल्सो। जल्दी बताऊंगा, अंतर वाले शब्द में कुल बताऊंगा, इवन और आल्सो में क्या अंतर होता है। कैन यू फेलिसिटेट मी आल्सो, क्या तुम मुझे भी सम्मानित कर सकते हो? तुम कैसे एक सफल व्यापारी बन सकते हो? कैसे, बीच में कैसे है, क्या हो जाएगा, हाउ कैन यू, हाउ कैन यू बनना का बिकम, हाउ कैन यू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। हाउ कैन यू बिकम, हाउ कैन यू बिकम, हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू से दिस, हाउ कैन यू स्पीक, हाउ कैन यू मेक, कैसे बना सकते हो, कैसे कर सकते हो, कैसे जा सकते हो, कैसे खा सकते हो, कैसे पी सकते हो। हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू स्पीक लाइक दैट, इस प्रकार से बोल कैसे सकते हो? कहने का मतलब सकते हैं, सकते हैं, दुनिया भर का हो सकता है। मैं आपको दगा नहीं से दे सकता, आई कैन नॉट बीट यू, आई कैन नॉट चीट यू। मैं भारतीय कल्चर पर कई घंटे बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक, आई थिंक जितना भी कहिए आप, मिलियंस अब मिलियंस घंटे नहीं कोई बोल सकता, लेकिन फिर भी एनीथिंग ऑन माय इंडियन कल्चर, मतलब आप मेनी आवर्स, कुछ भी कहिए, सेवरल आवर्स, बहुत घंटों बोल सकता हूं मैं आपकी आंखों में झांक सकता हूं, आई कैन मेक आई कॉन्टैक्ट, आई कैन मेक, आई कैन पीप इनटू योर आईज, मैंने आपकी आंखों में झांक सकता हूं। मैं सारे संसार को बदलने की चुनौती दे सकता हूं, आई कैन वार्न यू टू चेंज द एंटायर होल वर्ल्ड, है ना। मैं परीक्षा ये पास कर सकता हूं, आई कैन क्वालिफाई, आई कैन क्रैक दिस एग्जाम, माने आपकी ताकत बता रही कैन। अब कैन नॉट लगा दीजिए, कैन यू लगा दीजिए, जैसे भी आपको पता है। अब आता है यहाँ पर सका सकी सके में लगता है कुड, माने सका सकी सके या लाचारी। बच्चों लाचारी, मैं नहीं आ सका माने मैं नहीं आ पाया। अब आप सोचोगे नहीं आ पाया है तो पास निफिट लग रहा है या यही कुछ नहीं, यहाँ मेरी हेल्पलेसनेस बता रहा है, ठीक है। हेल्पलेसनेस बता रहा है माने मेरी लाचारी, इट इज शोइंग और ऑब्लिगेशन, हमारी मजबूरी बता रही, लाचारी बता रही है। जैसे अरे क्या बताऊं, मैं नहीं आ पाया, मैं नहीं देख पाया, मैं नहीं खा पाया, है ना, मैं सो नहीं पाया कायदे से, सो नहीं सका कायदे से, मैं बता नहीं पाया, मैं बता नहीं सका, अरे बाप रे बाप, मैं रो भी नहीं सका, मैं दारू भी नहीं पी सका, दारू नहीं पी पाया। माने हमारी लाचारी बता रही है। ऐसे जगह पे कुड झोंक कर लगाइए, कुड कुड। ये बच्चों ये जबरदस्त रूल है, ऐसा छोटी छोटी चीजें समझ में तो आ रही हैं,
लेकिन बिना इसके हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते। विदाउट इट इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू स्पीक। वह LIC स्कीम नहीं खरीद पाया माने ही कुड नॉट माने पाया माने सका हो गया। वह LIC स्कीम नहीं खरीद सका, क्या बता, लाचारी बता रहे। ही कुड नॉट बाई द LIC स्कीम, ही कुड नॉट बाई LIC स्कीम। डिग्री मुझे नौकरी नहीं दे सकी। डिग्री कुड नॉट गिव मी जॉब। डिग्री कुड नॉट गिव मी जॉब माने डिग्री मुझे नौकरी नहीं दे सकी। आपका सब्जेक्ट है मैं वादा नहीं निभा पाया, क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट फुलफिल माई प्रॉमिस। आई कुड नॉट फुलफिल माई प्रॉमिस। ठीक है, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। आई कुड नॉट। कांग्रेस क्यों बीजेपी के दाव को समझ नहीं पाई? क्यों? वाई, क्यों है? वाई कुड, भाई हम लोग पता है हेल्पिंग वर्ग, अरे क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग। वाई कुड कांग्रेस नॉट अंडरस्टैंड बीजेपी के दाव को, द स्ट्रेटेजी माने रणनीति को, स्ट्रेटेजी ऑफ बीजेपी। वाई कुड कांग्रेस नॉट अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी ऑफ बीजेपी? आपको लग रहा है बड़ा बड़ा बच्चों, इसको आप फ्लो में करिए तभी मजा आएगा। ऐसे खड़ा होकर कहीं खेत में, खलिहान में, छत पर, हाँ बीच बाजार में, पार्क में, कहीं भी खड़े हो जाइए, कोर्ट से आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लेना है। हाँ बताऊंगा, बता नहीं पाया आपको बुला नहीं पाया अपने बर्थडे पर, मैं आपको सम्मानित नहीं कर पाया, आपको आपके हिसाब से मैं गिफ्ट नहीं दे पाया। आप आई कुड नॉट, हाँ मैं क्या बताऊं, चाह कर भी आपके शादी में नहीं आ पाया, नहीं आ सका। आई कुड नॉट ज्वाइन योर मैरिज, मतलब अनइंटेंशनली, बिना इरादतन मैं आपके दिल नहीं दुखा पाया या दिल दुखा सका। इसको सिंपल में भी आप कुड क्यों लगा सकते, जैसे मैं समझ सका, मैं आई कुड अंडरस्टैंड, हाँ वह किसी तरह वह खा पाई, एनी हाउ शी कुड ईट, वह खा सकी। सिंपल में आप कुड लगा दो नेगेटिव में, लेकिन ज्यादातर बच्चों ये नेगेटिव में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है, मैं नहीं आ पाया, लाचारी दिखा रही है, लाचारी में हाँ मैं बता नहीं पाया, कुड नॉट टेल यू, मैं समझा नहीं पाया, कुड नॉट मेक यू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब आप कहोगे मेक यू अंडरस्टैंड माने ये पॉजिटिव वर्ब है, हम लोग बाद में देखेंगे। क्या पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पाई, क्या हो जाएगा? कुड पुलिस, अच्छा मान लीजिए नॉट नहीं है, अरेस्ट द क्रिमिनल्स, क्या तुम सही रणनीति अपना पाए, क्या हो जाएगा? कुड यू अडॉप्ट अ न्यू, क्या तुम वुड यू अडॉप्ट प्रॉपर स्ट्रेटेजी, उचित प्रॉपर स्ट्रेटेजी, कुड यू अडॉप्ट प्रॉपर स्ट्रेटेजी, कुड यू यूज प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर, क्या तुम सही यूज कर पाए, इस्तेमाल कर पाए? ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। अब देखिए सकता था माने हमारी ऐसी क्वालिटी बता रही है जो कि मैं काम कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। ऐसे जगह बच्चों कंफ्यूजन बहुत होता है, इसके जगह कुड भी लगा सकते हो, जो सका सकी है ना वो तो कुड लगता ही है, बट ऐसे जगह कुड लगाते हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और कुड हैव लगाते हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहोगे सर कुड तो सका सकी में लग रहा है, इसमें भी लगा सकते हो, जैसे मैं जा सकता था आई कुड गो, या मैं जा सकता था आई कुड हैव गॉन, मैं आपको बता सकता था आई कुड टेल यू। तो इसका दोनों में प्रयोग अभी करिए, दोनों में प्रयोग करना, फिर अंतर पता चलता रहेगा। एक दिन पूरा अंतर का ही वीडियो रहेगा, दुनिया भर का अंतर हो सकता है और नेक्स्ट वीडियो में हो जाए। तुम परीक्षा पास कर सकते थे, क्या हो जाएगा? यू कुड क्रैक द एग्जाम, या यू कुड हैव क्रैक्ड, थर्ड फॉर्म, यू कुड हैव क्रैक्ड द एग्जाम। राजन स्वास्थ्य को अक्षुण्ण माने बरकरार रख सकता था, क्या हो जाएगा? राजन कुड प्रिजर्व माने सुरक्षित रखना उसको, प्रिजर्व द हेल्थ। राजन कुड हैव प्रिजर्व्ड द हेल्थ। राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते थे, प्रेसिडेंट कुड इम्पोज। अब इसी में अगर कुड हैव लग जाएगा, कुड हैव क्या हो जाएगा? इम्पोज्ड,
कुड हैव इम्पोज्ड। ये तो हमने थोड़ा सा अच्छा दिया है, आप लोग जिंदगी में सिंपल बनाएंगे। अरे यार, आप मुझे बता सकते थे, आप मुझे भी शेयर कर सकते थे अपने प्रॉब्लम को। यू कुड हैव शेयर्ड योर प्रॉब्लम विद मी। कुड हैव सकता था, गजब का इस्तेमाल है मेरे लाइफ में, गजब का इस्तेमाल है ना। मैं यहाँ पर ऊट पटांग लिखता हूँ, बोलता रहता हूँ, आप अपने से लिखिए, ज्यादा टाइम पास करने की क्या जरूरत है यहाँ पर, खास करके जो पीछे से देख रहे हैं क्लास को, और आज पहली बार देखेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। तुम समस्या को साझा कर सकते थे, क्या हो जाएगा, तुम समस्या को साझा कर सकते थे। यू कुड शेयर द प्रॉब्लम, और कुड हैव में क्या हो जाएगा, शेयर्ड द प्रॉब्लम। यू कुड हैव शेयर्ड द प्रॉब्लम। बेटियां मर्यादा लांघ सकती थी। डॉटर्स कुड क्रॉस द लिमिट, और डॉटर कुड हैव क्रॉस्ड। लेकिन कुड हैव का इस्तेमाल करिए। वह सभा को संबोधित कर सकता था। किसी भी सभा को संबोधित करना का क्या होता है, एड्रेस। ही कुड हैव, चलिए एक ही लगा देता हूं, एड्रेस का क्या हो जाएगा, एड्रेस्ड। ही कुड हैव एड्रेस्ड द मीटिंग, ही कुड हैव एड्रेस्ड द कॉन्क्लेव, माने सभा को संबोधित कर सकता था। क्या हो गया, सकता है। चाहिए शुड, चाहिए था शुड हैव, सकता है कैन, सका सकी सके कुड, सकता था सकते थे कुड हैव, हालांकि उसमें कुड भी लगा सकते हो आप। यू कैन आल्सो यूज कुड फॉर द सकता था। चलिए अब देखते हैं। हाँ, ये चारों पढ़ने के बाद आपको चंपक की एक स्टोरी और मिलेगी, उसमें ये सब नियम आएगा बच्चों। 4 भाई बंधु हैं जो हैज टू, अक्सर मैं जिक्र करता हूं, हैव टू, एक है हैड टू, और एक है विल हैव टू। ये चारों नाम से स्पष्ट है, जब भी कोई चीज मजबूरी में हमको करना है, करना पड़ता है, तो अभी देखिए ना है, ना पड़ता, ये है ना पड़ता है। जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना है, खाना पड़ता है, मुझे बताना है, बताना पड़ता है, क्या बताऊं, मुझे सोचना भी पड़ता है, मुझे होमवर्क करना पड़ता है, मुझे रोज गोबर फेंकना पड़ता है। माने दोनों ना है पड़ता है, दोनों सब एक ही। मजबूरी हो, फोर्स करे कोई, मजबूरी है ना, तो हम ना है ना पड़ता है। जैसे मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता है या करना है, मुझे परीक्षा देने के लिए कोलकाता जाना है, अरे यार मजबूरी लगे जाना है, अरे बाप रे बाप जाना है। आपको 9 बजे तक यह काम पूरा करना है, माने फोर्स किया जा रहा है आपको। रामू को गाय को देखभाल करना है, कहीं ना कहीं से मजबूर है बेचारा। आज हमें अध्यापक के इस प्रश्न को समझना है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ना है, और जब ना था के लेके आ जाएगा हैड टू। और बाई चांस अगर फ्यूचर विल लगी गया है, तो ना होगा या ना पड़ेगा, ना होगा या ना पड़ेगा। ये चारों का एक सिस्टम होता है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। ठीक है, पहले हैज टू हैव टू देखते हैं। सिंगुलर के साथ हैज टू हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, प्लूरल के साथ हैड टू। ये दोनों के साथ लगेगा, ये दोनों के साथ लगेगा। ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, आई प्लूरल होगा क्या होगा, आई हैव टू क्या होगा, वर्क हार्ड, आई हैव टू वर्क हार्ड। मुझे परीक्षा के लिए कोलकाता जाना है, क्या हो जाएगा आई के साथ, आई हैव टू, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, गो हो गया। आई हैव टू गो कोलकाता फॉर एग्जाम, कोलकाता परीक्षा के लिए जाना है। आपको 9 बजे तक यह काम पूरा करना है। यू, चूंकि यू भी प्लूरल है, क्या हो जाएगा, यू हैव टू कंप्लीट कौन काम, दिस वर्क बाई 9 o'clock। बाई माने उसके पहले तक, ध्यान दीजिएगा, एड भी लगा सकते हो, कई चीजें लगता है, लेकिन बाई माने उसके पहले तक, राउंड भी लगा सकते हो। यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, बाई 9 o'clock। रामू को गायों को देखभाल करना क्या होगा, रामू एक बच्चा क्या हो जाएगा, हैज टू। पापा को जाना है, फादर हैज टू गो। मम्मी को आना है, मदर हैज टू कम। और दीदी को ससुराल जाना है, दीदी हैज टू गो। भैया को पैसा भेजना है, ब्रदर हैज टू सेंड। एक बच्चे के साथ हैज टू, तो रामू हैज टू टेक केयर द काउज। आज हमें अपने अध्यापक के इस प्रश्न को समझना, हमें माने प्लूरल है, वी हैव टू अंडरस्टैंड के इस प्रश्न को, दिस क्वेश्चन ऑफ टीचर हमें। तो ना है से खूब मैं बता दूं, लेट मी क्लैरिफाई यू वेरी क्लियरली दैट it was the first rule which I adopted for my speaking English after intermediate exam.
My dear students, my dear friends, let me tell you honestly that after intermediate, the first book I got, How to Translate English by S.P. Sinha, and I read a lot of things from that book, but generally one rule impressed me, and rule was this rule was there. Na hai na padta hai. And I made I think thousands of sentences orally and written also. And then I could feel. Then I thought that, oh, what a lovely idea to revise again and again and again and again. So I started to revise again and again this rule, and after that I just found it a continuance, है ना. मैं एक ऐसा कंटिन्यूअल प्रोसेस पा गया कि बस 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 यही करना है मुझे. रोज चार दिन लगातार एक रूल पे काम करेंगे, बस बनाएंगे मुंह से. जाना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, सोना चाहिए, उठना चाहिए, हंसना चाहिए, मनाना चाहिए. सारे वर्ब को जितना हमको याद है बस उसी को हम लोग तैयार कर ले. ठीक है, आज हमें अध्यापक के इस प्रश्न को समझना है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए. 5 यहाँ पर है. अगर आपके पास किताब है तो मनमान उसमें प्रैक्टिस दिया हुआ है, अगर नहीं है अपने से खुद प्रैक्टिस करिए, जम के प्रैक्टिस करिए. चलिए, मतलब ना था, अभी मैंने बताया क्या लगेगा, हैड टू. ना था या ना पढ़ता था, मुझे जाना था, मुझे खाना था, क्या बताऊं, मुझे अभी वहां आना था, बताना तो था, मुझे खाना बनाना था, अभी मेहमानों के लिए कुछ नॉनवेज लाना था, ऐसे करना था. या मुझे जाना पड़ता था, मुझे 2 किलोमीटर कवर करना पड़ता था, मुझे नाव से भी कुछ ना कुछ ढोना पड़ता था, मुझे सब्जी की व्यवस्था करना पड़ता था. हैड टू हैड टू हैड टू, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड टू. अच्छा हाँ, चारों के साथ, इन चारों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ध्यान देना. अब कहोगे सर हैज हैव के साथ कहते हैं ना, टू लग गया है, टू के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म ऐसे नहीं आएगा. ठीक है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म. धोबी को घाट पर कपड़ा धोना था. वॉशरमैन हैड टू, वॉशरमैन हैड टू वॉश द क्लॉथ एट घाट. एट घाट, घाट घाट का घाट भी होता है, प्रे भी होता है, कई चीज होता है, लेकिन यहाँ घाट लगे. रामू को आलू गोल गोल काटना था. हो जाएगा, रामू रामू काटना था, हैड टू. अब गोल गोल काटना क्या होता है, स्लाइस. स्लाइस द पोटैटो, स्लाइस द पोटैटो. स्लाइस माने गोल गोल काटना, ऐसे टमाटर काटना, कुछ गोल गोल काटना ना, स्लाइस करना. और नॉर्मल काटना चॉप 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 चॉप. चॉपर माने गड़ा सा, और सब्जी उब्जी काटने के लिए चॉप लगाते हैं हम लोग ना. मरीज को डॉक्टर से सलाह लेना था, क्या होगा, पेशेंट हैड टू कंसल्ट. सलाह लेना का कंसल्ट, डॉक्टर से सलाह लेना का कंसल्ट. पेशेंट हैड टू कंसल्ट टू डॉक्टर, कंसल्ट टू डॉक्टर. किसान को खेत में खाद डालना था, क्या होगा, फार्मर हैड टू मैन्योर द फील्ड. मैन्योर द फील्ड. कितनी बार मैं इस शब्द को नाम ले चुका हूं. रोगी को दवा पिलाना था. यहां पर थोड़ा सा गलत क्या है, यहां पर सब्जेक्ट ये नहीं है, हमें रोगी को दवा पिलाना था. क्या हो जाएगा, वी हैड टू. दवा पिलाने का मैंने बताया एडमिनिस्टर, वी हैड टू एडमिनिस्टर. जिन्होंने वीडियो पहले का देखा होगा वही समझ सकता है ये सारे वर्ड्स. वी हैड टू एडमिनिस्टर द पेशेंट, एडमिनिस्टर द सिरप टू पेशेंट, एडमिनिस्टर टू द सिरप टू पेशेंट. सिरप पिलाना, दवा पिलाना. ठीक है, तो आप इसमें अब आप सिंपल बनाइए. मुझे पापा को सूचना देना था, आई हैड टू इन्फॉर्म फादर. मुझे मम्मी के पास जाना था, आई हैड टू गो टू मदर. मुझे अपना सब्जेक्ट चेंज करना था, आई हैड टू चेंज माई सब्जेक्ट. हैड टू ऐसे खड़े होकर आप बनाते रहिए धुआंधार बनाते रहिए, तब मजा आएगा. मुझे तो म्यूजिक में एनरोल करना था, आई हैड टू गेट एनरोल्ड इन म्यूजिक. मुझे एडमिशन लेना था बीएचयू में, आई हैड टू गेट एडमिशन इन बीएचयू. कहने का मतलब हैड टू. ठीक है, अब आते हैं ये ना पड़ेगा. चौथा वाला आ गया, विल हैव टू, शैल हैव टू. विल हैव टू, शैल हैव टू, कोई भी. विल हैव टू या शैल हैव टू, शैल हैव टू कोई भी लगा या, है ना. हिटलर को तानाशाही खत्म करना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा. आज तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें साबित करना पड़ेगा तुम क्या हो. तुम्हें ही आज ये काम करना पड़ेगा. खेत में पानी तुम्हें ही देना पड़ेगा. मुझे आना पड़ेगा सर. अच्छा, क्या मुझे भी स्टेज पर आना पड़ेगा, क्या मुझे बताना पड़ेगा. हाँ यार, उसे ही साबित करना पड़ेगा, उसे ही सारे व्यवस्था करना पड़ेगा. विल हैव टू, शैल हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू. चारों भाई बहन है. ठीक है, हिटलर विल हैव टू फिनिश द डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप माने तानाशाही, माने जब मैंने कह दिया सब कह दिया. वही ब्रह्मवाक्य,
वही सब कुछ कह दिया तो कह दिया, ठीक है। बच्चों को आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, क्या होगा? चिल्ड्रेन विल हैव टू, बनना का बी भी हो सकता है, बिकम भी हो सकता है। विल हैव टू बी ओबीडियंट, ओबीडियंट माने आज्ञाकारी। विल हैव टू बी ओबीडियंट, विल हैव टू बी ओबीडियंट, विल हैव टू बिकम ओबीडियंट, जैसे भी करो। कांग्रेस को जीतने के लिए भड़काऊ भाषण देना पड़ेगा। कांग्रेस विल हैव टू, अब भाषण देना का मैंने बताया था, डिलीवर द स्पीच, डिलीवर डिलीवर भड़काऊ भाषण का क्या होगा? प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव स्पीच, प्रोवोकेटिव स्पीच फॉर विन, जीतने के लिए। कांग्रेस विल हैव टू डिलीवर ए प्रोवोकेटिव स्पीच, कांग्रेस will have to give a very strategic announcement, माने देना पड़ेगा एक बहुत ही रणनीतिक घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, ठीक है। तो कांग्रेस विल हैव टू कोमल हृदय वालों को लाश से दूर रखना पड़ेगा, है ना। सॉफ्ट हार्टेड पीपल, सॉफ्ट हार्टेड पीपल। अब यहां पर सही सही देखा जाए तो कर्ता का पता नहीं चल रहा है। हमें कोमल हृदय वालों को लाश से दूर रखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? चलो शायद भी लगा देते हैं, वी शैल हैव टू, दूर रखना का कीप अवे द कोमल हृदय माने सॉफ्ट हार्टेड पीपल, SHP। वी शैल हैव टू कीप अवे, दूर रखना पड़ेगा द, मतलब कमजोर दिल वालों को, फ्रॉम डेड बॉडी, फ्रॉम द डेड बॉडी। पेट्रोल का दाम बढ़ाना पड़ेगा, किसे? हमें बढ़ाना पड़ेगा, करता नहीं पता चल रहा है। वी विल हैव टू रेज द पेट्रोल रेट, रेस माने बढ़ाना पड़ेगा। वी विल हैव टू रेज द पेट्रोल रेट, वी शैल हैव टू डू द प्राइस हाइक, प्राइस राइज, माने कई तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। पेट्रोल का दाम बढ़ाना, हमें पेट्रोल का दाम बढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें पेट्रोल का दाम घटाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी, कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। अब आता है वाला है, वाली है, वाला था, वाली थी। इसमें हम लोग बच्चों सब्जेक्ट प्लस टू बी मेरे ख्याल से दूसरे ही तीसरे चैप्टर में पढ़ा है। आज 49 चैप्टर हो गया है, ये आई थिंक 50वां चैप्टर है, 50वां वीडियो है ये। और टू बी का फॉर्म दूसरे या पहले वीडियो में पढ़ाया गया। टू बी माने इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। अब देखिए टू बी माने होता है इज, एम, आर, वाज, वर, माने ये होता है के लिए, और ये होता है था के लिए, पास्ट के लिए होता है, ये प्रेजेंट के लिए होता है। ये सिंगुलर के लिए ये आई के साथ आई एम, और ये प्लूरल के लिए ये सिंगुलर के लिए प्लस आई। वाज जो है, वाज का दोस्ताना आई से ज्यादा है, कहीं कहीं वर भी लगता है, वर है प्लूरल के लिए, था के लिए ना, था के लिए। अब यहां देखिए प्लस अबाउट टू, आजकल इसके जगह गोइंग टू का प्रयोग ज्यादा होता है, लेकिन अभी नॉर्मल में जान लो, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है। हम आगरा निकलने वाले, मैं जाने वाला, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ आज, एक बड़ा गजब का चीज, जादू दिखाने वाला हूँ। आजकल ऐसे जगह पे गोइंग टू का यूज ज्यादा हो रहा है, लेकिन नॉर्मल में पहले जान लो अबाउट टू का प्रयोग। बस था के लिए वाज वर लगाना, मैं जाने वाला था, आई वाज अबाउट टू गो, मैं आने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो, मैं आने वाला, आई एम अबाउट टू कम, माने इंडिया जीतने वाले, इंडिया इज अबाउट टू विन। जबकि आजकल क्या होता है, इंडिया इज गोइंग टू विन। फिलहाल हम आगरा निकलने वाले हैं, वी है बहुवचन है क्या लगेगा? आर, वी आर अबाउट टू रस, टू आगरा, आगरा की ओर जाने वाले, रस टू भागने वाले हैं, वी आर अबाउट टू गो टू आगरा, जैसे भी है। मैं एक उपन्यास लिखने वाला हूं, आई के साथ क्या लग जाएगा? एम, क्योंकि है, आई एम अबाउट टू, अब राइट, बस खाली वही चीजें हैं, केवल अबाउट टू लग जा रहा है। हाँ, ये कहोगे दो हेल्पिंग वर्ब, इधर एम इधर अबाउट टू, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। आई एम अबाउट टू राइट अ नॉवेल, आई एम अबाउट टू राइट अ नॉवेल। चलिए, विदेशी गाड़ियां महंगी होने वाली हैं। अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। विदेशी गाड़ियां महंगी होने वाली हैं, मान लो इसको मैं बना दो एक्टिव में,
मैं विदेशी गाड़ियों को, महंगी विदेशी गाड़ियों को खरीदने वाला हूं। क्या हो जाएगा? आई एम अबाउट टू बाई अ फॉरेन कार, फॉरेन एक्सपेंसिव कार, विदेशी महंगी गाड़ियां खरीदने वाली हूं। ठीक है। जंक फूड के कारण बहुत सी बीमारियां बढ़ने वाली हैं। करता ये है, ये भी पैसिव वॉइस में है सारे। मेनी डिजीज देयर आर अबाउट टू हिट, हिट करने वाली हैं। मेनी डिजीजेस, डिजीज माने रोग, मेनी डिजीजेस आर, चूंकि बहुत से रोग हैं, अबाउट टू हिट, ड्यू टू, के कारण का होता है ड्यू टू जंक फूड। जंक फूड माने कचरा भोजन, जंक फूड माने एकदम कचरा, जंक माने वैसे भी कबाड़ होता है, कचरा भोजन, ये समोसा, लौंग लत्ता, ये क्या बोलते हैं, जलेबी या बर्गर, पिज्जा, फुल्की, जो भी है सब जंक फूड है। तो जंक फूड के कारण बहुत सी बीमारियां बढ़ने वाली, मेनी डिजीजेस आर अबाउट टू हिट। ठीक है। आने वाले समय में कंप्यूटर का शासन होने वाला है। चलो फिलहाल ये थोड़ा सा दूसरे पॉइंट में हाजिर हो सकता है, आपके लिए थोड़ा सा टेढ़ा लगे क्योंकि पैसे में घुसता चला जा रहा है। ये कंप्यूटर का शासन होने वाला है, माने आप यहाँ पर कह सकते हो कंप्यूटर शासन करने वाला है, तो ज्यादा ज्यादा है। कंप्यूटर इज, चूंकि कंप्यूटर एक वचन है, इज क्या हो जाएगा? अबाउट टू रूल ओवर, कंप्यूटर इज अबाउट टू रूल ओवर इन अपकमिंग, इन कमिंग एज या इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। ठीक है। रूल ओवर में शासन करना, कंप्यूटर इज अबाउट टू रूल ओवर इन फ्यूचर, शासन करने वाला है। अब इसी में था निकाल दो, हम आगरा निकलने वाले थे, बहुवचन क्या हो जाएगा? वर। एक वचन होता तो वाज। मैं एक उपन्यास लिखने वाला था, क्या हो जाएगा पर? आई वाज, आई के साथ मैंने बताया वाज। विदेशी गाड़ियां मांगने होने वाले हैं, अब यहाँ पर आई एम के जगह क्या हो जाएगा? वाज। कुछ बहुत सी बीमारियां, आर की जगह क्या हो जाएगा? वर। आने वाले समय कंप्यूटर एक वचन है, इसका क्या हो जाएगा? वाज। कंप्यूटर का शासन होने वाला था, या कंप्यूटर वाज अबाउट टू रूल ओवर इन फ्यूचर। ठीक है। था, अबाउट टू, इज अबाउट टू, आर अबाउट टू, एम अबाउट टू, वाज अबाउट टू, वर अबाउट टू, ये पांचों को बोलते हैं हम लोग टू बी फॉर्म, माने होने वाला फॉर्म, होने वाला फॉर्म। ठीक है। मैं आपकी आंखों में झांकने वाला हूं, आई एम अबाउट टू पीप इनटू योर आईज, मैं कुछ और साबित करने वाला हूं, आई एम अबाउट टू प्रूव समथिंग एल्स। अब आप कहोगे कि सर इसका नेगेटिव, नेगेटिव अभी नहीं पड़ा। ठीक है। चूंकि अब लाइव की आदत पड़ गई, रिकॉर्डेड वीडियो है, ये जानबूझ के मैंने दिया कि बहुत से ऐसे लोग जो ट्रेंड है, चैंपियन है, वो इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ ट्रांसलेशन बनाने की नौबत आएगा, लेकिन वो कर लेंगे वो। चलो नेक्स्ट आज का रूल है फाइनल, लगा लगी लगे। कोई चीज जैसे लग रहा है कि प्रारंभ होना, कोई चीज लग रहा है शुरू होना। ठीक है। शुरू होना, प्रारंभ होना, मैं जाने लगा, खाने लगा, रोने लगा, पीने लगा, सोने लगा, वह हंसने लगी, वह मुस्कुराने लगी, वह सब कुछ दांव पर लगाने लगी, वह एक दुकान खोलने लगी, वह मोल भाव करने लगा, वह कुछ भी पता नहीं क्या करने लगा। तो ऐसे जगह पर दो चीजें लगता है, या तो बिगेन टू और या स्टार्टेड टू, बिगेन टू या स्टार्टेड टू। ठीक है। कुछ नहीं करना, बिगेन माने ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि लगा लगी होगा फ्यूचर ना, क्योंकि वह गाने लगा माने भूतकाल में बीत चुका है वो, इसका फ्यूचर आप बनाओगे वह गाने लगेगा। वह बकरी चराने लगा माने हमने उसको देख लिया था बकरी चराते हुए, वह बकरी चराएगा, ये फ्यूचर होगा। गागे की समझ समझिए, माने इसका भाव ये होगा कि वह बकरी चराना शुरू कर दिया पास्ट में। क्या हो जाएगा? ही, अच्छा सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही बिगेन टू या स्टार्टेड टू, ही बिगेन टू, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही स्टार्टेड टू ग्रेज, ग्रेज द गोट। ठीक है। गोट चराने लगा। फकीर लोग किस्मत आजमाने लगे, साधु लोग, हर्मिट्स, हर्मिट्स बिगेन टू अब आजमाने लगे, माने जज या गेस करने लगे, या बहुत अलग अलग तरीके से आप अलग अलग भाव के हिसाब से लगे। ठीक है। डेस्टिनी, किस्मत का क्या हो जाएगा? डेस्टिनी, डेस्टिनी। बनारस के सन्यासी लोग गीता का अध्ययन करने लगे, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, बनारस के सन्यासी लोग। ठीक है। तो सन्यासी का सन्यासी वाराणसी आ जाएगा, बिगेन टू स्टडी
बिगेन टू स्टडी गीता, माने बिगेन टू के बाद वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट इधर रहेगा। विद्योत्तमा कालिदास से प्रश्न करने लगी, विद्योत्तमा बिगेन टू आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चंस टू कालिदास, तो कालिदास। विद्योत्तमा बिगेन टू आस्क क्वेश्चंस, बिगेन टू, सभी बच्चे गणतंत्र दिवस की तैयारी करने लगे, सब्जेक्ट आपका क्या है, सभी बच्चे। ऑल द स्टूडेंट्स बिगेन टू प्रिपेयर, बिगेन टू प्रिपेयर मैंने तैयारी करना, बिगेन टू प्रिपेयर फॉर रिपब्लिक डे, फॉर माने के लिए, रिपब्लिक डे के लिए तैयारी करने लगी। अब इसका अगर आप अपने घर पर प्रयोग करना है, मस्त, पापा डांटने लगे, मम्मी मारने लगी, हम लोग खाना बनाने लगे, तैयारी करने लगे, थोड़ा कुछ समझने लगे, अपनी आत्मा से प्रश्न करने लगे, झकझोरने लगे, ये बिगेन टू स्टार्टेड टू, बिगेन टू स्टार्टेड टू करके जब आप लगाएंगे, ये 4-6 सवाल से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये तो कुछ किताब के पन्नों से कुछ चीजें थी आपको हल्का सा समझाने के लिए कि कुछ नए शब्द मिल जाए बस, अदरवाइज सरल भी मैं भी बताया होता। आप लोग सवाल करने लगे, मैं बताने लगा, आप मुस्कुराने लगे, मैं डांटने लगा, आप चिढ़ाने लगे, मैं पीटने लगा, आप रोने लगे, मैं हथियाने लगा, आप डॉक्टर को फोन लगाने लगे, मैं खपसने लगा, मैंने लगा लगी लगी, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। कितना रूल पढ़ा हमने, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, कैन, कुड हैव, शुड हैव, बिगिन टू, अबाउट टू, आई थिंक 11 रूल पढ़ा हमने एक वीडियो में, 11 रूल पढ़ा। इसको बढ़िया से दोहरा लीजिएगा क्योंकि टेंस के आधार पर है। जिन्होंने टेंस को बढ़िया से पढ़ा है उनके लिए द बेस्ट है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है 20 वीडियो को कायदे से पढ़ा। जिनके पास किताब है इसका जरूर से ट्रांसलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं है। कोई दिक्कत रहेगी तो फिर से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आ जाएंगे, ठीक। नमस्कार।